Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉप 100 MCQs ऑफ ज्योग्राफी अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट में ये गुरु शिखर पीक सिचुएटेड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। राजस्थान इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री और इसकी कैपिटल जयपुर में सिचुएटेड है। एंड जयपुर को द पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु शिखर इज अ पीक इन द Arbuda mountains of Rajasthan and is the highest point of the Aravalli range. And it rises to an altitude of 5,676 feet या फिर 1,722 meters। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो गुरु शिखर पीक है ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। So next question, name the continents from where the equator passes। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। सो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया, इन तीनों से जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारा जो ग्लोब है, हमारे जो अर्थ है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वेटर। तो ये पास करता है फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। So the equator passes through the continents of South America, Africa and Asia. You have to remember this. तो चलिए, और अगर हम बात करें जो इक्वेटर है ये कितनी कंट्रीज से पास करता है, तो योर आंसर विल बी 13 कंट्रीज से पास करता है इक्वेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटर passes through how many countries। तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 13 कंट्रीज से पास करता है हमारा इक्वेटर। द इक्वेटर passes through the 13 countries। इनका नाम आप एक बार इनके नाम से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ये है इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे, प्रिंसिपल, Gabon, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Uganda, Kenya, Somalia, Maldives, Indonesia and Kiribati। So these are the 13 countries जहाँ से हमारा इक्वेटर पास करता है। You have to keep this in mind। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवपुरी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी नेशनल पार्क सिचुएटेड है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में सिचुएटेड है। एंड शिवपुरी नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स टाइगर्स, और अपने टाइगर्स के लिए फेमस है शिवपुरी नेशनल पार्क। मोर ओवर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट मध्य प्रदेश इज ऑल्सो द स्टेट having the largest population of tigers, also having the largest forest area। ये भी आपने ध्यान में रखना है। Largest forest area is found in the state of Madhya Pradesh। So the vegetation of Madhav Shivpuri National Park, ये complete name है of Shivpuri National Park, Madhav Shivpuri National Park, consists of grasslands and interspersed with sal, teak and kher forest। So these are the trees which are found in the Madhav Shivpuri National Park। So next question देख लेते हैं। The study of heavenly bodies is known as। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। तो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो द एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, गैस एंड गैलेक्सीज। द फर्स्ट हेवनली बॉडी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मैन वॉज द मून। और फर्स्ट हेवनली बॉडी जो मैन ने डिस्कवर की थी इट इज़ मून, और द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। ये भी आपने ध्यान में रखना है, सेलेनोलॉजी। So next question, which strait separates the peninsular Malaysia from the Sumatra island of Indonesia। तो पेनिनसुलर मलेशिया को जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है उससे कौन सेपरेट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलाका स्ट्रेट। तो देखिए मलाका स्ट्रेट, द स्ट्रेट ऑफ मलाका सेपरेट्स द पेनिनसुलर मलेशिया फ्रॉम द सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से जो सेपरेट करता है
टू मलेशिया इट इज़ मलाक्का स्ट्रेट, ये आपने ध्यान में रखना है। बात अगर हम करें इंडोनेशिया की, तो देखिए इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में सिचुएटेड है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। मोर ओवर अगर हम बात करें मलेशिया की, सो द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज़ कुआला लंपुर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो इट ऑल्सो कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन टू द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कौन कनेक्ट करता है? मलाक्का स्ट्रेट कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन के डीपेस्ट पॉइंट की, तो जो पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है उसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जो मारियाना ट्रेंच में सिचुएटेड है। और अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, सो द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन इज नोन एज जावा ट्रेंच, तो इसका नाम भी आपने ध्यान में रखना है, जावा ट्रेंच। So, next question, narrow water area attached with a mainland in the form of channels known as canals are found in which of among the following states of India? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला। तो द मालाबार कोस्ट हैज़ गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स, कयाल्स को बैकवाटर्स कहा जाता है, विच आर यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन। तो फिशिंग और इनलैंड नेविगेशन के लिए इन कयाल्स का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी, तो जो नेहरू ट्रॉफी है इट इज़ एसोसिएटेड विथ द बोट रेस, अ काइंड ऑफ बोट रेस जिसको कहा जाता है वल्लमकाली। अ बोट रेस इज हेल्ड इन द पुन्नामाडा कयाल इन केरला, तो केरला का जो पुन्नामाडा कयाल है यहाँ पे होती है नेहरू ट्रॉफी के लिए जो बोट रेस होती है, ये पुन्नामाडा कयाल में होती है इन केरला, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में सिचुएटेड है शोर टेम्पल। तमिलनाडु में जो शोर टेम्पल है इट इज़ फेमस, इट वॉज बिल्ट इन द 8th century ड्यूरिंग द रीन ऑफ नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ऑफ द इंडियन पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा डायनेस्टी के जो नरसिम्हा वर्मन सेकेंड थे, उन्होंने बनवाया था इस शोर टेम्पल को, and is located in the Mahabalipuram in Tamil Nadu on the shore of Bay of Bengal. तो shore of Bay of Bengal में situated है ये shore temple, you have to keep this in mind. Bay of Bengal की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे है। So next question देख लेते हैं, which of the following cities is nearest to the equator? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर। सो अमंग द गिवन सिटीज सिंगापुर इज द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। सिंगापुर इज 200 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिंगापुर इक्वेटर से 200 किलोमीटर नॉर्थ में सिचुएटेड है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैटर्न। तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो अगर हम बात करें रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 146 सैटेलाइट्स हैं सैटर्न के पास। सो इन आवर सोलर सिस्टम सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड इट इज़ 146। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। तो जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न, और अगर हम बात करें फ्रॉम सन तो इसका जो नंबर है इट इज़ 6th एंड इट ऑल्सो हैज़ ब्यूटिफुल रिंग्स विच आर नॉट सॉलिड। तो इसकी जो रिंग्स हैं वो गैशियस फॉर्म में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32,87,263 square kilometers. It is the total area of our country, India. So India has a total 32,87,263 square kilometers. It accounts for 2.42% of the world's total area. तो वर्ल्ड के टोटल एरिया का अराउंड 2.42% कंप्राइज करता है हमारा कंट्री इंडिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और एरिया की बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। एंड अगर हम बात करें इंडिया वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन कंप्राइज करता है, सो अराउंड 17.5% पॉपुलेशन कंप्राइज करता है हमारा कंट्री इंडिया।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर बोथ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर पासेस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफ्रीका। तो अफ्रीका से प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों पास करते हैं। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो दिस ज्योग्राफी फैक्ट ऑल्सो मीन्स दैट अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट टू हैव लैंड बोथ एट द इक्वेटर एंड एट द प्राइम मेरिडियन। अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन की, तो प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है और इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द किरीबुरु एंड द मेघाहातुबुरु माइंस आर फेमस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयरन ओर। तो आयरन ओर के लिए जो किरीबुरु और मेघाहातुबुरु माइंस है ये फेमस है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो किरीबुरु इज अ टाउन इन झारखंड मेनली नोन फॉर हैविंग बिग आयरन ओर। तो झारखंड की जो आयरन ओर्स हैं ये किरीबुरु जो एक माइनिंग साइट है, इट इज़ लोकेटेड इन झारखंड। So iron ore mines and KIOM किरीबुरु आयरन ओर माइन एंड MIOM यानी कि मेघाहातुबुरु आयरन ओर माइन बोथ गवर्न बाय द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये दोनों सेल के अंडर आते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो जो ये किरीबुरु और मेघाहातुबुरु हैं ये माइंस झारखंड में लोकेटेड हैं और ये आयरन माइंस हैं और दीज आर गवर्न बाय सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सेल की यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, सो सेल वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी 1973। यू हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन माइंड। सो 1973 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So the next question is the बारकेश्वर प्रोजेक्ट is situated in which state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये बकरेश्वर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। तो बकरेश्वर थर्मल प्रोजेक्ट अंडर द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जो बकरेश्वर थर्मल प्रोजेक्ट है इट इज़ अंडर द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड द प्रेस्टिजियस कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इन द वेस्ट बंगाल and in India as well. Next question, in order of their distances from the sun, which of the following planets lie between Mars and Uranus? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये है ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सन है, सो जो क्लोजेस्ट प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इट इज़ मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और यहाँ पे एक निमोनिक भी है फॉर लर्निंग दिस जो है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डमॉम हिल्स लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में जो कार्डमॉम हिल्स हैं ये सिचुएटेड हैं। सो कार्डमॉम हिल्स आर द मोस्ट सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया या फिर मोस्ट सदर्न हिल्स ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में सिचुएटेड हैं कार्डमॉम हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेंसिटी। तो अपनी लो डेंसिटी की वजह से जो क्लाउड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं। सो क्लाउड्स हैव वेरी लो डेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम कंपेयर टू द एयर, सो दे एक्सपीरियंस हाई बुयांसी फोर्स फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू बैलेंस देयर वेट। तो जो क्लाउड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है जिसके वजह से एज़ कम्पेयर टू द एयर के कंपेरिजन में बहुत कम होती है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं। मोर ओवर जो क्लाउड्स हैं उनकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लाउड्स हैव वेरी लो डेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम बिकॉज डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपको पता होगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो
डेंसिटी ऑफ कोर्स कम होगी, तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगी। मोर ओवर अगर हम बात करें जो स्पीड ऑफ क्लाउड्स है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसका नाम है नेफोस्कोप। तो देखिए नेफोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ क्लाउड्स। तो क्लाउड्स की जो स्पीड है वो नेफोस्कोप से मेजर की जाती है, और नेफोस्कोप से जो एल्टीट्यूड है, वेलोसिटी है और डायरेक्शन ऑफ क्लाउड्स, इन तीनों को मेजर किया जाता है। क्लाउड्स का एल्टीट्यूड, क्लाउड्स की वेलोसिटी यानी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द क्लाउड्स आर मेजर्ड थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज नेफोस्कोप। इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, एनीमोमीटर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो हमने डिस्कस करे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है। द 10 डिग्री चैनल इज अ चैनल दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है ये 10 डिग्री चैनल। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island group in the Arabian Sea. The capital of Andaman and Nicobar Island is Port Blair. तो अरेबियन सी में सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यू हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल इज लोकेटेड इन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैम्बोडिया। तो कैम्बोडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल सिचुएटेड है, जिसका नाम है अंकोर वाट। तो अंकोर वाट टेम्पल इन कैम्बोडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल। इट वाज बिल्ट बाय किंग सूर्यवर्मन सेकंड इन द अर्ली 12th century एज अ स्टेट टेम्पल। तो एज अ स्टेट टेम्पल किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था इन द 12th century। ये आपने ध्यान में रखना है। बात अगर हम करें कैम्बोडिया की, तो कैम्बोडिया की कैपिटल सिचुएटेड है फ्नॉम पेन में। तो फ्नॉम पेन में कैपिटल सिचुएटेड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसकी स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। तो असम स्टेट शेयर करता है अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लैंड बॉर्डर विद भूटान। सो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर देयर बाउंड्रीज विद भूटान। भूटान इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द नॉर्थ, जिसकी लेंथ है 6,699 किलोमीटर्स। It is also known as the land of thunder dragon and the capital of Bhutan is Thimphu. तो इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है भूटान को, और जो कैपिटल है भूटान की थिम्पू में सिचुएटेड है। और जो स्टेट सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है विद भूटान, इट इज़ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ISM। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड इट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ये कहाँ से पास करती है, तो it passes from नैनी, नियर नैनी इन उत्तर प्रदेश। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और ये कुछ मिर्ज़ापुर एरिया को भी कवर करता है IST। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच साइड ऑफ अरावली रेंज? तो यहाँ पे होना चाहिए थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच साइड ऑफ अरावली रेंज? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि ईस्टर्न। तो ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है अरावली रेंज के थार डेजर्ट। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो द डेजर्ट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली रेंज ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में जो अरावली रेंज है उसके ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है हमारा थार डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोगाओ केव्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना। तो चाइना में सिचुएटेड है मोगाओ केव्स। द मोगाओ केव्स ऑल्सो नोन एज द 1000 बुद्धा ग्रोटोस
or the caves of the 1000 Buddhas फॉर्म अ सिस्टम ऑफ 500 टेम्पल्स। तो अराउंड 500 टेम्पल्स हैं मोगाओ केव्स में, और इसको कहा जाता है 1000 बुद्धा ग्रोटोस और द केव्स ऑफ द 1000 बुद्धास। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द केव्स ऑफ द 1000 बुद्धास। कुछ इसके निक नेम्स हैं जो आपने ध्यान में रखना है मोगाओ केव्स के, जो चाइना में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाघा बॉर्डर इज लोकेटेड अलोंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन है, इसके अलोंग वाघा बॉर्डर लोकेटेड है। सो साइरल रेडक्लिफ, तो साइरल रेडक्लिफ इन्होंने ड्रॉ किया था ड्यू द पार्टीशन लाइन around 70 years ago. A British lawyer was asked to divide British ruled India into द न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो साइरल रेडक्लिफ थे, इन्होंने ही, इनके नाम से ही जो रेडक्लिफ लाइन है ये बनी थी, क्योंकि इन्होंने ही ड्रॉ किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर, और इसकी लेंथ अराउंड 3323 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकेटिव आइलैंड्स and Minicoy are separated by which among the following? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 डिग्री चैनल। तो लेकेटिव आइलैंड्स और मिनीकॉय को जो सेपरेट करता है वो है 9 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकेटिव आइलैंड्स एंड मिनीकॉय आर सेपरेटेड बाय 9 डिग्री चैनल। ये आपने ध्यान में रखना है, जिसको मामला चैनल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following does not share border with Panama? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वेनेजुएला। तो वेनेजुएला does not share its border with Panama। बात करें वेनेजुएला की, तो इसकी कैपिटल काराकस में सिचुएटेड है। पनामा इज लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका, बॉर्डरिंग बोथ द कैरेबियन सी एंड द पैसिफिक ओशन। तो कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है पनामा। इट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद वेनेजुएला। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी फ्रॉम राजस्थान टू अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो डिस्टेंस है वो बतानी है हमें, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स। इट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ India from west to east. So lying entirely in the northern hemisphere, the mainland extends between the latitudes of 8 degree 4 minute and 37 degree 6 minute north. तो ये इंडिया के लैटिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, एंड मेजर्स अबाउट 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 3214 किलोमीटर्स है, ये आपने ध्यान में रखना है। ईस्ट वेस्ट से ईस्ट पे 2933 किलोमीटर्स है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। बिटवीन द एक्सट्रीम लैटिट्यूड्स एंड अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रेंजेस बिटवीन द एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि 3214 किलोमीटर्स। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड एज फुमिट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकटक लेक। तो लोकटक लेक में अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स आर फाउंड, जिनको फुमिट्स के नाम से जाना जाता है, फुमिट्स। सो अ सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड एज फुमिट्स आर फाउंड इन लोकटक लेक। इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कंसिडर किया जाता है लोकटक लेक को। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाघा बॉर्डर इज लोकेटेड अलोंग। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी रेडक्लिफ लाइन के अलोंग जो वाघा बॉर्डर है ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2.4% लैंड एरिया है इंडिया के पास। सो इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया विथ इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, या फिर हम कहें 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो हाउएवर इट होल्ड्स अराउंड 17.5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन,
और पॉपुलेशन की बात करें तो 17.5 के अराउंड पॉपुलेशन इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंगोंग लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लद्दाख। तो लद्दाख विच इज अ यूटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर पैंगोंग लेक सिचुएटेड है। पैंगोंग सो और पैंगोंग लेक इज लेक spanning eastern Ladakh and West Tibet, situated at an elevation of 4,225 meters. Leh and Kargil are the capitals of Ladakh. तो लेह और कारगिल लद्दाख की कैपिटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कोरल रीफ्स आर फाउंड इन द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि अटोल टाइप। तो अटोल टाइप की जो कोरल रीफ्स हैं ये लद्दाख आइलैंड्स में पाई जाती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। लद्दाख आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर इन टोटल 36 आइलैंड्स लोकेटेड हैं। अटोल टाइप कोरल रीफ आर फाउंड इन द लक्षद्वीप आइलैंड्स। फ्रिंजिंग टाइप रीफ आर फाउंड इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो देखिए फ्रिंजिंग टाइप जो रीफ हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ मन्नार। और अगर आपसे पूछा जाए अटोल टाइप कहाँ पाई जाती हैं तो लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि असम। तो असम डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। इंडिया शेयर्स 1643 किलोमीटर लैंड बॉर्डर विद म्यांमार। The states that share border with Myanmar include अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो एपी तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं APNM स्क्वायर। तो APNM स्क्वायर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट पीपल आर फाउंड इन विच स्टेट। तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट इंडिया में कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है ऑफ बुद्धिस्ट। सो महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इन इंडिया विथ 5.81% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। China is the country with the largest population of Buddhists in the world, or largest number of Buddhist people they are found in the country of China, and in India, Maharashtra is the state having the largest Buddhist population. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइस्ट मैंग्रोव कवर इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हाइस्ट जो मैंग्रोव कवर है ये पाया जाता है। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाइस्ट मैंग्रोव कवर अराउंड 42.45% इन इंडिया। गुजरात में अराउंड 23.66% है और इसकी रैंक सेकेंड है इन द टोटल मैंग्रोव कवर। तो टोटल मैंग्रोव कवर में सेकेंड रैंक पर है गुजरात और फर्स्ट रैंक पर है वेस्ट बंगाल। ये आपने ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है स्टेट विथ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अगर बात करें स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन की तो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है इन द स्टेट ऑफ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयपुर। तो जयपुर इज अ सिटी जो सबसे पास है फ्रॉम द लेक सांबर। तो सांबर लेक ये एक सॉल्ट लेक है। सो लेक सांबर इज नियरेस्ट टू जयपुर। सांबर सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान इज अ म्यूनिसिपैलिटी ऑफ जयपुर एंड इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट लेक सिटी। तो देखिए सॉल्ट लेक सिटी भी कहा जाता है इसे, ये आपने ध्यान में रखना है जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीच ऑफ केरला इज ऑल्सो नोन एज टिप्पू सुल्तान बीच। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सदम बीच। तो सदम बीच को टिप्पू सुल्तान बीच के नाम से भी जाना जाता है और ये केरला में सिचुएटेड है। सदम बीच इज लोकेटेड इन द मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। इट इज ऑल्सो नोन एज टिप्पू सुल्तान बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा में सिचुएटेड है चिल्का लेक, ये आपने ध्यान में रखना है। चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर एस्चुरीन लेक ऑफ एशिया।
It is the largest coastal lagoon in India and is the second largest lagoon in the world. तो इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून है चिल्का लेक और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून है चिल्का लेक जो ओडिशा में सिचुएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बेज इन द वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बे है, ये आपने ध्यान में रखना है, जो अरेबियन सी के अलोंग सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा एंड तापी। तो आप इसे एन एंड टी करके याद कर सकते हैं, एन एंड टी। तो देखिए नर्मदा एंड तापी, दीज आर द टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया। द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर नर्मदा एंड तापी। इट इज लोकेटेड मेनली इन मध्य प्रदेश। द नर्मदा रिवर इज ऑल्सो नोन एज द रीवा रिवर। तो नर्मदा रिवर का दूसरा नाम क्या है? रीवा रिवर भी से कहा जाता है। एंड द रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मईकाला रेंज नियर अमरकंटक। तो अमरकंटक के पास से नर्मदा रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राइम मेरिडियन। इट इज द अदर नेम ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एनी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड अ मेरिडियन कैन सर्व एज 0 डिग्री लाइन। हाउएवर देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट द मेरिडियन दैट रन्स थ्रू द ग्रीनविच इंग्लैंड इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल प्राइम मेरिडियन। तो देखिए ऑल्दो कोई भी जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम ले सकते हैं एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, बट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूड पास करेगा फ्रॉम द ग्रीनविच इंग्लैंड से उसको ही प्राइम मेरिडियन कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इट इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर में भी गोमुख वो प्लेस है जहाँ से गंगा रिवर निकलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। सोर्स की बात करें तो बेसिकली कॉन्फ्लुएंस एंड देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो देवप्रयाग में जो देवप्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर, ये दोनों रिवर्स मिलती हैं, जिसके बाद जो रिवर है इनका जो कॉन्फ्लुएंस है उसके बाद से उस रिवर को गंगा कहा जाता है। इसका माउथ है बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाकर ये रिवर गिरती है। एंड सिटीज़ या फिर स्टेट्स जो ये कवर करती है वो है उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। ऋषिकेश जो एक सिटी है उसे कवर करती है। हरिद्वार उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़, बिजनौर एंड कन्नौज। तो ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर गंगा रिवर फ्लो करती है। इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स। आप ऐसे याद कर सकते हैं 2525। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ग्रीनविच लाइन पासेस फ्रॉम विच टू कंट्रीज? फ्रॉम विच टू कॉन्टिनेंट्स? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरोप एंड अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका से पास करती है ग्रीनविच लाइन, ये आपने ध्यान में रखना है। यानी बात हो रही है यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, यानी प्राइम मेरिडियन की। तो द हिस्टोरिकल ग्रीनविच मेरिडियन पासेस नॉट ओनली थ्रू इंग्लैंड बट ऑल्सो थ्रू द फ्रांस एंड स्पेन इन यूरोप, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फैसो, टोगो एंड घाना इन अफ्रीका एंड अंटार्कटिका एट द साउथ पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ है जहाँ पर ये जहाँ से ग्रीनविच लाइन पास करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर जो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये ड्रेन होती है इन द अरेबियन सी, और इसका जो सोर्स है वो है अमरकंटक। So the Narmada river drains into the Gulf of Khambat in the Arabian Sea. Next question देख लेते हैं, अलकनंदा river meets भागीरथी river at which place? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स। देवप्रयाग इज अ टाउन विच इज लोकेटेड इन द टहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इंडिया, एंड इज वन ऑफ द पंच प्रयाग, यानी कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग पाए जाते हैं जिनमें से एक देवप्रयाग है। एंड सो द 5 कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड
अलकनंदा रिवर वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट एंड टेक द नेम ऑफ गंगा। तो जहाँ पर अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मिलते हैं देवप्रयाग में, उसके बाद उनके कॉन्फ्लुएंस से जो रिवर बनती है उसको गंगा कहा जाता है। Next question. The branch of astronomy in which we study the origin and evolution of universe is known as। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि कॉस्मोलॉजी। तो आपने सुना होगा द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, जहाँ पर यूनिवर्स कैसे बना यानी उत्पत्ति के बारे में एंड इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सो कॉस्मोलॉजी इज द branch of astronomy that involves the origin and the evolution of the universe from the Big Bang। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको पता होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बिग बैंग से ही ओरिजिनेट हुआ है। अकॉर्डिंग टू नासा, नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एक स्पेस एजेंसी है यूएस की। So the definition of cosmology is the scientific study of the large scale properties of the universe as a whole। तो इनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज है यूनिवर्स की, जिसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6000 डिग्री। तो अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर हमारे सन का। सो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। द कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स नियर जोर विलेज। तो जोर विलेज के पास ऑफ द सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1337 meters just north of Mahabaleshwar। The length of Krishna river is around 1400 kilometers। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेक विच फॉर्म्ड ड्यू टू द मेन रिंग ऑफ रिवर्स इन द प्लेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि alluvial lakes। तो the lake which is formed due to the meandering of rivers in the plain is known as alluvial lake। तो देखिए जो रिवर्स होती हैं उनके मेन रिंग यानी एक तरीके से घुमावपन के कारण जो लेक्स बनते हैं उनको अलुवियल लेक्स कहा जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। सो ऐसे ही जो मेन रिंग ऑफ रिवर्स जो प्लेन्स में होती हैं उसके वजह से जो लेक्स फॉर्म होते हैं उनको अलुवियल लेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माटाटिला डैम इज बिल्ट ओवर विच रिवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेटवा रिवर। तो बेटवा रिवर के ऊपर ये माटाटिला डैम बना है। द माटाटिला डैम इज अ डैम इन द डिस्ट्रिक्ट ललितपुर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में माटाटिला डैम सिचुएटेड है। दैट वाज बिल्ट इन द ईयर 1958 ऑन द बेटवा रिवर। तो बेटवा रिवर के ऊपर 1958 में बना है माटाटिला डैम इन यूपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिक ओशन। तो आर्टिक ओशन ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशन है। लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन, इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 ओशन बेसिन्स। आर्टिक ओशन इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ओशन एंड इज सराउंडेड बाय यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका से सराउंडेड है हमारा आर्टिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है कान्हा नेशनल पार्क। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑल्सो कॉल्ड एज कान्हा नेशनल पार्क, इज वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट विच इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया। तो एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है एंड इट इज फेमस फॉर इट्स टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटक। तो कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। द सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन कटक। इंडिया रैंक सेकेंड इन द राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। तो इंडिया की जो रैंक है इन टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन वो सेकेंड है चाइना के बाद। चाइना रैंक्स फर्स्ट इन दिस केस एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन मनीला। बात करें फिलीपींस की कैपिटल मनीला की, तो यहाँ पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च
इंस्टीट्यूट लोकेटेड है? मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स भी मनीला में ही सिचुएटेड है, यानी ADB के हेडक्वार्टर्स भी मनीला में ही सिचुएटेड है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ADB की यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरियाज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में लोकेटेड है हमारा कान्हा नेशनल पार्क। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि एशियाटिक लायंस। तो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क, या फिर गिर फॉरेस्ट हम इसे कह सकते हैं। सो द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज अ पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन गुजरात, इंडिया. This is the only place in the world where lions and tigers coexist. तो ये एक लौती जगह है वर्ल्ड में जहाँ पे lions and tigers साथ में exist करते हैं. Due to the constant conservation efforts, the population of lion was increased and is reached of about 523 in 2015 census. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द चिपकू मूवमेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा. तो सुंदरलाल बहुगुणा ही वॉज द लीडर ऑफ द चिपकू मूवमेंट. तो अगर हम बात करें चिपकू मूवमेंट की, तो 1970 में स्टार्ट हुआ था एंड सुंदरलाल बहुगुणा वॉज द लीडर ऑफ चिपकू मूवमेंट. चिपकू मूवमेंट ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1970. बेसिकली इसके अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वॉज द मेन एम. और सुंदरलाल बहुगुणा ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी फेमस स्लोगन दिया था. जो स्लोगन था इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, यानी इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी. ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये इनका फेमस स्लोगन था. इसके अलावा जो चिपकू मूवमेंट था, इसके अंडर जो ट्रीज थे उनको गले लगा लेते थे एक तरीके से फ्रॉम प्रिवेंटिंग, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द वुड कटर्स. तो इस टाइप से कुछ चिपकू मूवमेंट चला था इंडिया उत्तराखंड में. और अगर हम बात करें चिपकू वुमेन की, तो गौरा देवी इनको चिपकू वुमेन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1973 के अराउंड अपना चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया था. एक तरीके से ट्रीज का कंजर्वेशन स्टार्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णा रिवर. तो कृष्णा रिवर के बैंक में विजयवाड़ा सिचुएटेड है. विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर सराउंडेड बाय द हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स नोन एज Indrakiladri Hills. It is geographically lies on the center spot of Andhra Pradesh. तो आंध्र प्रदेश में ये विजयवाड़ा सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश के सेंटर स्पॉट पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानसरोवर लेक. तो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है इंदस रिवर. द रिवर इंदस ओरिजिनेट्स नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत. सो the river enters India from Tibet through Ladakh and it drains into the Arabian Sea. और finally ये drain होती है into the Arabian Sea में Indus River और इंडिया में enter करती है through Ladakh. Next question, what is the रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि फोर्थ. तो इंडिया की जो रैंक है वो फोर्थ है इन टर्म्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइज. ये आपने ध्यान में रखना है. इंडिया रैंक्स फोर्थ इन टर्म्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइज. द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज इज अराउंड 1,23,000 किलोमीटर्स. अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की, तो देखिए इंडियन रेलवेज बेसिकली इंडियन रेलवेज का फॉर्मेशन हुआ था ऑन 16th of April 1853. तो 16th of April को हम हर साल इंडियन रेलवेज डे की तरह मनाते हैं या फिर रेलवे डे मनाते हैं. एंड 1853 में फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में. ये आपने ध्यान में रखना है, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. एंड अगर हम बात करें करंट में हमारे रेलवे मिनिस्टर की, तो करंट में इंडियन रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव. तो अश्विनी वैष्णव ही इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज फॉलो चाइना एंड इंडिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए एंड इंडोनेशिया। तो इंडिया, चाइना और इंडिया के बाद जो टू कंट्रीज हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर यूएसए एंड इंडोनेशिया। ये आपने ध्यान में रखना है। So population of the above mentioned countries in decreasing order in the year 2010 as under USA है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है। टॉप पर चाइना एंड सेकेंड नंबर पे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया. So option A will be the correct answer. Uttar Pradesh is the largest producer of wheat in India. The most important food crop in Uttar Pradesh is wheat. Wheat is a kind of rabi crop. The scientific name of wheat is Triticum acetium. तो Triticum acetium ये scientific name है wheat का, ये आपने ध्यान में रखना है। ये एक rabi crop है और leading producer इसका उत्तर प्रदेश है। Next question, which of the following is the first private train of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेजस एक्सप्रेस। तो तेजस एक्सप्रेस ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तेजस एक्सप्रेस इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन ऑफ इंडिया. इट इज ऑपरेटेड बाय IRCTC. The first run of this train is between लखनऊ एंड न्यू दिल्ली. तो लखनऊ और न्यू दिल्ली के बीच में ये ट्रेन चली थी। और अगर हम बात करें कब चली थी, तो इन द ईयर 2019 में ये ट्रेन चली थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें IRCTC, ये यहाँ पर आया है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आपने ध्यान में रखना है, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC. Next question, which Indian state is connected to Sri Lanka by the Palk Strait? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु. तो तमिलनाडु इज द स्टेट जो कनेक्टेड है टू श्रीलंका बाय द पार्क स्ट्रेट. द पार्क स्ट्रेट इज अ वाटरवे बिटवीन तमिलनाडु टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द जफाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड कंट्री ऑफ श्रीलंका. तो श्रीलंका की जफाना डिस्ट्रिक्ट और हमारी जो तमिलनाडु है, इन दोनों के बीच में है पार्क स्ट्रेट. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1951 में फॉर द फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस. द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश इन द ईयर 1872 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 1872 में हुआ था. आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1951. इट हैज़ बीन कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 years. अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस की, तो 1881 में हुआ था, 1872 के बाद का सेंसस. और जब फर्स्ट सेंसस हुआ था तब हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो. इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टेस्ट हाउस इज लोकेटेड एट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता. तो कोलकाता में NTH की हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड हैं. तो द नेशनल टेस्ट हाउस, अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, इज अ प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री established way back in 1912 at Alipore in Kolkata under then रेलवे बोर्ड. तो रेलवे बोर्ड के अंडर ये कंस्ट्रक्ट हुआ था NTH कोलकाता में. ये आपने ध्यान में रखना है. और इसका स्टैब्लिशमेंट 1912 में हुआ था इन एलिपोर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द मिशमी पीपल आर द रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश के ऑफिशियल रेजिडेंट्स हैं मिशमी पीपल. तो द मिशमी पीपल आर द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये बेसिकली एक ट्राइबल ग्रुप है. दे आर कंप्राइजिंग ऑफ 3 ट्राइब्स, इदू मिशमी, दियाग्रो ट्राइब एंड मिजू मिशमी. तो ये 3 ट्राइब्स का कॉम्बिनेशन है जो है इदू मिशमी, दियाग्रो ट्राइब एंड मिजू मिशमी. दे आर ऑल्सो फाउंड इन द टिबेटन रीजन में भी इनको पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि त्रिपुरा। तो त्रिपुरा वो स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। त्रिपुरा शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। Tripura is a northeastern Indian state bordered on three sides by Bangladesh and has a complex mix of tribal cultures and religious groups. Next question, another name of Indira Point is। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इंदिरा पॉइंट के कुछ और नाम भी हैं जो है पार्सन पॉइंट, लाहिंगचिंग एंड प्यागमा लायन पॉइंट। So these are some of the nicknames of the Indira Point. So Indira Point is a village in the Nicobar district of Andaman Nicobar Islands that is the location of the southernmost point of India's territory. The point was formerly known as La He Ching or the पिगमेलियन पॉइंट एंड द पार्शंस पॉइंट। तो ये कुछ निक नेम्स हैं इंदिरा पॉइंट की, ये आपको याद करने हैं। इट वॉज रिनेम्ड इन ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी ड्यूरिंग mid-80s। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडो गैंगटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विंध्यास। तो जो विंध्या रेंज है ये सेपरेट करता है इंडो गैंगटिक प्लेन को फ्रॉम द डेक्कन प्लेटो। द विंध्या रेंज इज अ डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन रिजेस इन इंडिया। विंध्यास माउंटेन रेंज सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को जो सेपरेट करते हैं वो है विंध्या माउंटेन रेंज। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू स्मॉल टाउन एंड लेटर टू अ सिटी इज नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेप वाइज माइग्रेशन। तो ऐसा माइग्रेशन जहाँ पर लोग पहले विलेज से एक स्मॉल टाउन यानी छोटे शहरों में आते हैं, देन आफ्टर दैट दे मूव टू बिग सिटीज। तो इस माइग्रेशन को हम कहते हैं स्टेप वाइज माइग्रेशन। स्टेप वाइज माइग्रेशन refers to a type of migration which occurs in a series of movements. For example, moving to a town larger than hometown but not directly to one of the city regions. It is an important sub-component of the urban word ड्रिफ्ट ऑफ द पीपल। तो अर्बन ड्रिफ्ट को एक तरीके से दर्शाता है ये जो है स्टेप वाइज माइग्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम सतलज एंड बीस रिवर्स इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी कैनल। तो इंदिरा गांधी कैनल इसमें जो पानी है वो सतलज और 20 रिवर से आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसकी लेंथ 650 किलोमीटर्स है और इसका फॉर्मर नेम था राजस्थान कैनल। द इंदिरा गांधी कैनल इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया। और इंडिया का जो लॉन्गेस्ट कैनल है वो भी इंदिरा गांधी कैनल है, ये आपने ध्यान में रखना है और इसे राजस्थान कैनल के नाम से भी जाना जाता है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी रिवर। So Luni River, it is the longest river of Rajasthan. Next question, where is the Indira Gandhi Atomic Research Center located? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि कालपक्कम। तो कालपक्कम में इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR इज द सेकेंड लार्जेस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। Atomic energy is the second largest atomic energy next to Bhabha Atomic Research Center। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एटॉमिक सेंटर है ये, which was set up at Kalapakam। तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फर्स्ट इन इंडिया। और फर्स्ट में जो इंडिया में एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना था वो तारापुर में बना था, ये आपने ध्यान में रखना है। इंडिया टेस्टेड एटॉमिक बॉम्ब्स इन 1974 एंड पोखरण इन 1998, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन फॉर प्लैनेट विथ रिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैटर्न। तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स प्रेजेंट हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। देयर आर 4 जॉइंट गैसियस प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सैटर्न विच हैज़ बाय फार द लार्जेस्ट रिंग सिस्टम वाज नोन टू हैव रिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सैटर्न के पास रिंग्स हैं और ये रिंग्स गैशियस फॉर्म में है और हमने देखा था 136 सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं इन सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा, यानी नर्मदा की दासी कौन सी रिवर को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताप्ती रिवर। तो ताप्ती रिवर को हैंडमेड ऑफ नर्मदा के नाम से जाना जाता है। द ताप्ती, द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, इज नोन एज द ट्विन ऑफ द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा, यानी इसे द ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर कहा जाता है ताप्ती रिवर को। नर्मदा एंड ताप्ती हमने याद किया था NNT, दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इट ओरिजिनेट्स नियर द Multai Reserve Forest in Madhya Pradesh at an elevation of 752 meters. It flows for about 724 kilometer before out falling into the Arabian Sea, और ये अरेबियन सी में जाके मिलती है through the Gulf of Cambay. Next question, what is the approximate distance between sun and earth? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 मिलियन किलोमीटर्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13। तो इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स लोकेटेड हैं। सो इंडिया हैज़ 13 मेजर एंड 200 नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स। तो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, इसके अलावा 205 नोटिफाइड एंड माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। शेवा महाराष्ट्र में द किंग पोर्ट है, और मुंबई पोर्ट जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और ये लार्जेस्ट इंडियन सी पोर्ट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट है हमारी कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन इरिगेशन बाय टैंक? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट में इरिगेशन होता है लार्जेस्ट अमाउंट में थ्रू टैंक्स। सो टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर इन द पेनिनसुलर प्लेटो एरिया वेयर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है, बट अगर देखा जाए तो ज़्यादा क्वांटिटी में आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ टैंक इरिगेशन वेयर 727,000 हेक्टेयर्स आर इरिगेटेड बाय टैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपने ध्यान में रखना है। द नर्मदा इज undoubtedly the longest westward flowing river of Indian peninsula. It rises near Amarkantak और अमर, here it is written in short. The Narmada river is also called as the Rewa river, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी लेंथ 1312 किलोमीटर्स है, और इसका माउथ यानी ये फाइनली जाती है अरेबियन सी में थ्रू द गल्फ ऑफ कम्बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माथाभांगा रिवर इज ट्रीटेड एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एज अ बॉर्डर काम करती है ये माथाभांगा रिवर, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशन गंगा प्रोजेक्ट इज अ मेजर रीजन फॉर द कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी ये पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मेजर प्रोजेक्ट है which is known as Kishan Ganga project, and it is the major reason for the contention between India and Pakistan। यानी कि contention मतलब एक तरीके से विवाद का मुद्दा बना हुआ है ये प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लोकेटेड in the Bandipora in Jammu and Kashmir is a bone of contention between India and Pakistan. Next question, what is the approximate mean velocity of with which the earth moves around the sun in its orbit? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो हमारा अर्थ है ये मूव करता है अराउंड द सन, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अर्थ इज मूविंग अबाउट आवर सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। इट कवर्स इट्स रूट एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड और 67,000 माइल्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उमियम मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय। तो मेघालय में सिचुएटेड है उमियम मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज मेघालय। उमियम लेक कॉमनली नोन एज
बारापानी लेक, तो बारापानी लेक कहा जाता है उमियम लेक को, इज अ रिजर्वेयर इन द हिल्स ऑफ शिलोंग इन द स्टेट ऑफ मेघालय, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीनस। तो वीनस को द मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. It is also known as the Earth's twin. It is also known as the morning and the evening star. Also, it is the hottest planet of the solar system. तो hottest planet of the solar system की बात करें तो वो Venus है, ना कि मरकरी. मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट जो सन है उसके सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है, बट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, बिकॉज जो वीनस है उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेज है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी हॉटनेस को बढ़ाती हैं. देयरफॉर इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. Next question, in which of the following ocean is Diamantina Trench situated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन में डायमेंटीना फ्रैक्चर जोन इज एन एरिया ऑफ द सदर्न ईस्टर्न इंडियन ओशन. द इंडियन ओशन ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है. अगर हम बात करें वर्ल्ड ओशनिक डिवीजन्स में तो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन. एंड जावा ट्रेंच इसका डीपेस्ट पॉइंट है. Madagascar is the largest island located in the Indian Ocean. Next question, which country has the largest coastline? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा. सो कनाडा इज द कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट कोस्टलाइन. द लेंथ ऑफ कोस्टलाइन ऑफ दीज कंट्रीज इज एज फॉलोज, जहाँ पर कनाडा की सबसे लंबी कोस्टलाइन है. सेकेंड नंबर पर आता है रशिया, देन आता है ऑस्ट्रेलिया एंड देन आता है यूएसए. अगर हम बात करें कनाडा की कैपिटल की तो ये ओटावा में है. कनाडा हैज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर. इसके अलावा कनाडा के पास वर्ल्ड का 20% फ्रेश वाटर भी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि वुलर लेक. तो वुलर लेक जो JNK में सिचुएटेड है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. द वुलर इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, जिसकी लेंथ अराउंड 16 किलोमीटर्स है. इसका इनफ्लो सोर्स है झेलम रिवर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड टूबल प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन इट. इसके अलावा जो टूबल प्रोजेक्ट है ये भी इसके ऊपर ही सिचुएटेड है. अदर फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द लोकटक लेक इन मणिपुर एंड द बारापानी लेक इन मेघालय. तो इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है तदोबा नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स शेल्टरिंग टाइगर्स, पैंथर एंड बेयर इट्स लोकेटेड इन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में ये तदोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड है जो टाइगर्स के लिए, पैंथर्स के लिए और बेयर्स के लिए फेमस है. तदोबा अंधारी Tiger Reserve is a wildlife sanctuary in Chandrapur district of Maharashtra state in India. It is Maharashtra's oldest and the largest national park. तो महाराष्ट्र का oldest और largest national park है तदोबा national park. ये आपने ध्यान में रखना है. So next question, which longitude is taken as Indian standard meridian? So we have already discussed this question. So option A will be the correct answer, जो है 82 degree 30 minute east. So the local time of longitude is 82 degree 30 minute east, which has been taken as the Indian standard time. Next question, which imaginary line divides India into two equal parts? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये टोटल 8 स्टेट से पास होता है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेंजर सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ विच प्लैनेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मरकरी. तो मरकरी को स्टडी करने के लिए नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट को भेजा था. मैसेंजर स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग, वॉज द 7th डिस्कवरी क्लास मिशन एंड द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट मरकरी. हेडक्वार्टर्स है नासा के वॉशिंगटन DC में, US में, और इसकी फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 को हुई थी इन USA. नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इज लोकेटेड इन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरिस। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में IAU के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। तो गुजरात हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड थर्ड पोजीशन पर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है, इट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट। कंपेयरिंग द अमाउंट्स ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ सरफेस लीड स्टूडेंट्स टू डिस्कवर व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वाटर प्लैनेट। शेप ऑफ द अर्थ की बात करें तो जियोइड कहते हैं अर्थ के शेप को, एंड द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। Next question, which one of the straits is nearest to the international date line? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरिंग स्ट्रेट। तो बैरिंग स्ट्रेट ये है नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आपने ध्यान में रखना है। बैरिंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। द बैरिंग स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट बिटवीन पैसिफिक एंड आर्टिक ओशंस के बीच में है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गारो एंड खासी हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालयाज। तो देखिए जो पूर्वांचल हिमालयाज है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है गारो एंड खासी हिल्स। द पूर्वांचल रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन रेंज कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, जो है द पटकाई हिल, द गारो खासी जैंतिया हिल्स एंड द लुसाई हिल्स। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। लुसाई हिल्स को द मीजो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। Mawsynram in Meghalaya is the wettest place on the earth because of these hills and it lies in the Khasi hill। ये भी आपने ध्यान में रखना है। So with this we come to an end of this video। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, अलकनंदा रिवर मीट्स भागीरथी रिवर एट विच प्लेस। और इसके बाद से ही जो इनका कॉन्फ्रेंस है उसको गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।